New Year always comes with loads and loads of new blessing. और नया साल हमेशा कई सारे नए आशीष को लेकर आता है। Many times we don't face it in the right way so that we don't receive anything. और कई बार होता यह है कि हम उसका सामना सही तरीके से नहीं करते और इसी कारण सही तरीके से हासिल भी नहीं कर पाते। Only people who expect receive from God. और केवल वो लोग जो अपेक्षा करेंगे वही परमेश्वर से पाएंगे। Only who prepare themselves will ever receive anything from God. और केवल वो लोग जो अपने आप को तैयार करते हैं वही परमेश्वर से कुछ हासिल कर पाएंगे। So when you come here, be open-hearted. तो जब आप यहाँ पर आते हो तो अपने हृदय को खुला रखें। Okay? Don't be confused and don't keep everything away. Jesus Christ will definitely, every one of you, God will help you and bless you every Sunday morning. और तो अपने मन को बंद ना रखें, आप खुले हृदय से यहाँ पे आए, परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको आशीष देगा। When the worship leader is telling you to dance, you can dance. Though your culture may not permit, but still you can dance. और अगर आराधना की अगुवाई करने वाले अगर कहते हैं कि आप नाचे तो आप नाचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति में कोई नाचता ही नहीं है, फिर भी आप नाचे। It is always an effort which will bring God closer to us. और ये एक परिश्रम है जो परमेश्वर को हमसे निकट करता A है। small effort from your side will always bring a great reward from God. और एक छोटा सा परिश्रम आपकी तरफ ये परमेश्वर की ओर से एक बड़ा सा भेंट आपकी तरफ लेके आता है। Yes. Tell your neighbor, you need to pay a price. अपने पड़ोसी को देखकर कहे आपको दाम चुकाना है। Even if it is small price, you need to pay that. चाहे छोटा सा ही दाम क्यों ना हो, लेकिन आपको ये दाम चुकाना That है। adds value to you. और ये आपके लिए एक वैल्यू आपके साथ So जुड़ जाएगा। today we are, I want to share something about this new year, how to face the new year. तो मैं आज जो विषय के बारे में बात करने वाला हूँ यही है कि इस नए साल का सामना हम कैसे करें। Okay, life does not move in the direction you have planned. और जिस दिशा में हमने योजना बनाई है उस दिशा में हमारी जीवन आगे बढ़ती नहीं। Life doesn't move how you plan it to move. और जिंदगी जैसे आपने योजनाएं बनाई है वैसे ही हमेशा नहीं जाती। So you have to make a decision that it will move in the direction of your faith. तो आपको ये निर्णय लेना है कि आपके विश्वास के अनुसार ही वो उसी दिशा में वो आगे बढ़ेगा। With your faith, you need to make your life move in the right direction you want it और to. आपके विश्वास के द्वारा आपको अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाना है जहां पर ले जाना चाहते हो। Life always throws lot of things at you. और जिंदगी हमारी तरफ बहुत सारी चीजों को फेंकता है। Always life is full of issues and problems. हमेशा जिंदगी में कई सारे परेशानी होती है, कई सारी उलझने होती It is not going to follow your direction. है। वो आपकी दिशा में नहीं आ रहा है। Your command, it will not happen. वो आपका It आदेश- will take its own course. और वो आपका आदेश मान नहीं रहा है, वो अपनी ही राह बना रहा है। So life has to be taken control of. तो जिंदगी पर नियंत्रण पाना बहुत ही जरूरी है। You have to take control of your life with your help of your faith. और आपकी जिंदगी का नियंत्रण आपको लेना है अपने विश्वास के द्वारा। See, when a plane is traveling on the air, usually it goes on a mode called autopilot. और एक प्लेन जो हवाई जहाज जब आसमान से उड़ता है तो वो ऑटो पायलट नामक एक सुविधा से उड़ती है। Today, rarely pilots drive the planes. आज बहुत कम ऐसा देखा जाएगा जहां पे पायलट ही उस हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। Except for takeoff and landing. केवल टेक ऑफ और लैंडिंग, Only at that time the pilot is actually driving that plane. केवल उसी समय पायलट उस प्लेन को संभाल रहा होता है। All the other time the plane is driven by itself. और बाकी सारा समय वो जो हवाई जहाज है वो अपने आप से उड़ता है। The moment it reaches a particular height, the pilot puts autopilot. और जैसे ही वो हवाई जहाज ऊंचाई पर एक स्तर पर पहुंच जाता है वो पायलट जो है ऑटो पायलट शुरू कर देता है। Wherever you have to go, the plane automatically goes there. और जहां कहीं पे जिस दिशा में आपको जाना है वो हवाई जहाज जो होता है उस दिशा में चला जाता है। Everything is taken care by that autopilot software. वो ऑटो पायलट का जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, वही उस सारी चीजों को संभाल It लेता will है। keep the height right, it will keep the pressure right, it will keep the direction right, everything will be right and you will land wherever, whichever city you need to go. और ऊंचाई को वो सही तरीके से रखता है, दिशा को वो सही तरीके से रखता है, जो प्रेशर है उसे सही तरीके से नियंत्रित करता है और जिस स्थान पर आपको पहुंचना है वो पहुंचाता है।
Life cannot be put in autopilot. लेकिन हमारी जिंदगी जो है उसे हम ऑटो पायलट में नहीं डाल सकते, There is no software which will run your life. और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जिससे कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके। Many people think my life is automatically programmed. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है, आगे बढ़ जाएगी। No, you नहीं। have to program your life. आपको अपनी जिंदगी को प्रोग्राम करना होगा। Like how we program an alarm clock. कैसे हम एक अलार्म क्लॉक जो है उसे प्रोग्राम करते हैं। We have to make the alarm clock, set the alarm clock. Then it will ring. और अलार्म बजने के लिए उसे सही समय पर हमें सेट करना पड़ता है, तब वो बजती है। In the same way, you need to program your life. उसी प्रकार आपको अपने जीवन को प्रोग्राम करना होगा। The next thing is, many people talk about planning your life, planning your और life. दूसरी जो बात है वो लोग अपने जीवन में एक योजना बनाने के बारे में बात करते हैं। Many times, planning is not a proof that life will go according to the plan. कई बार जो योजना बनाना है वो इस बात का सबूत नहीं है कि जिस दिशा में आप चाहते हो उसी दिशा में जीवन चलेगी। Many people have very elaborate plans for this year, plans for their life, but still the life doesn't go according to the plan. कई लोगों के कई बड़े बड़े योजनाएं रहते हैं कि इस साल मैं अपने जीवन को ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे मैं करूंगा, लेकिन उस हिसाब से चल नहीं रहा। That's why you should use your faith to take your life in the direction you require. और इसी कारण आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपके जीवन को वो सही दिशा में ले चल पाए। Your life is your choice. आपकी जीवन जो है वो आपका चुनाव है। You can change anything in your life. आपके जीवन में कुछ भी बात आप बदल सकते हो। You can refuse anything which life throws at you. और जिंदगी जो कुछ आपकी तरफ फेंक रही है उसको आप नकार सकते हो। So that is why you need faith. और इसी कारण हमें विश्वास का जरूरत है। Faith is the element by which we actually defeat the elements of this world. और विश्वास ही वो चीज है जिससे कि इस दुनिया की जो बातें हैं उसको हम हरा सकते हैं। Unless you refuse what the life gives you, it will take everything you have and direct it in its way. जब तक आप जीवन जो आपकी तरफ फेंक रहा है उसे आप नकार नहीं देते हो, तब तक आप उन चीजों को नहीं कर पाओगे जो आप जिस दिशा में जाना चाहते हो वो करना चाहोगे। How can you use your faith? आप किस प्रकार से To अपने take विश्वास का control इस्तेमाल of your करें life. अपने जीवन को नियंत्रित करने Let के us लिए। turn to Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानी 11:1। Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। What is faith? विश्वास क्या है? Faith is a substance of things hoped for. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। Faith is not your desire, ये आपका कोई आग्रह नहीं है, but faith is a substance. लेकिन ये एक निश्चय है, एक वस्तु के समान आता है। Faith is not what you imagine. विश्वास जो आप कल्पना करते हो वो नहीं है। Many of us, we have a lot of good imaginations and plans and purposes for our lives. हम में से कईयों के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी कल्पनाएं होगी, अपने जीवन के बारे में अच्छे विचार और योजनाएं होगी। The Bible says faith is a substance. लेकिन बाइबल कहता है कि विश्वास एक सामग्री के समान एक निश्चय है। Faith is a substance. विश्वास जो है ये एक निश्चय है। A substance is something which you can feel. और ये जो वस्तु है ये ऐसी कोई सामग्री है जिसे आप महसूस कर सकते हो। Substance is something which you have in your hand. और वस्तु ऐसी चीज है जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सकते हो। Your faith is something which you can feel. और आपका विश्वास ऐसा कुछ है जिसे आप छू सकते हो। You can feel it. आप उसे छू सकते When you हो। have faith, it is not just in the air, you can feel it. और जब विश्वास आपका होता है वो ऐसे हवा में नहीं होता है बल्कि आप उसे महसूस कर सकते हो। Anything life throws at you, कुछ भी चीज जो जीवन आपकी तरफ फेंकता है, use your faith to throw the Rhema word at it. आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें ताकि वो रेमा वचन को आप उसकी तरफ फेंक सके। You can change anything in your life with the help of your faith. और आप किसी भी वस्तु को बदल सकते हो अपने विश्वास के द्वारा।
You have to say, I refuse these things in my life. आपको ये कहना होगा कि इन चीजों को मैं अपने जीवन से नकारता हूं। Unless you are violent, और जब तक आप हिंसक नहीं बनते, you cannot use your faith. आप अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। Faith is very real, विश्वास जो है बहुत हकीकत की चीज है is very tangible. और उसे आप महसूस कर सकते हो, It can be felt in our hearts. उसे आप छू सकते हो। Okay, let us read Hebrews chapter 11 verse 3. इब्रानी 11 का 3 हम पढ़े। By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। It actually says the worlds were framed by the rhema of God. और ये कह रहा है जो दुनिया है परमेश्वर के रेमा वचन से बनाया गया था। See, if you read the English Bible, it says it is framed by the word of God. और जो अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन से इसकी सृष्टि की गई थी। See, what is this word of God? और ये परमेश्वर का वचन क्या है? It is not just the word. ये केवल ये वचन नहीं है। God actually framed the world by a rhema of God. परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना उस रेमा वचन से की है। Now, what is rhema? ये रेमा का अर्थ क्या है? Rhema is different from the ordinary word. और रेमा जो वचन है वो साधारण वचन से अलग होता है। Bible says there is a word called logos. बाइबल कहता है कि एक वचन है जिसको हम लोगोस कहते The हैं। word is interpreted into two words. One is logos, one is rhema. जो सारा वचन है इसे दो भाग में इसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक है लोगोस और दूसरा है Okay. रेमा। But how God framed the world? He framed with the help of his rhema. लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना कैसे की? वो उसने अपने रेमा वचन से की। God made what he made with rhema of God. परमेश्वर ने हर एक वो चीज बनाया अपने रेमा वर्ड से। See, today we have people, you all know what a rhema is, what a logos is. आज शायद आप सब जानते होंगे कि रेमा का अर्थ क्या है, लोगोस का अर्थ क्या है। Many people know what is rhema, what is logos. कई लोग जानते हैं दोनों का अर्थ। So what happens today? People are busy confessing the word of God. तो आज लोग इसी बात में उलझे हैं कि वो निरंतर परमेश्वर का वचन अपने मुंह से वो बार बार दोहराते हैं। Okay, they say whatever I confess, it happens. और वो कहते हैं कि जो कुछ मैं बातें मैं कहता हूं वही होता है। They are busy confessing the word of God. और वो केवल परमेश्वर का वचन अपने जीवन में घोषणा करते रहते हैं। But when you confess the word of God, it is just empty words. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को केवल ऐसे अपने मुंह से दोहरा रहे हैं, वो खाली एक वचन है। It becomes meaningless in many people's lives. और कईयों के जीवन में उन वचनों का कोई अर्थ नहीं बनता। There are confession for sickness और and ऐसे- health, confession for health, confession for finance, confession for good relationships. We get it in the internet. और इंटरनेट में अगर आप खोजो तो आपको मिलेगी जो घोषणाएं हैं, ये सेहत के लिए है, ये आर्थिक स्थिति के लिए है, ये आपकी मन की शांति के लिए है। So what happens? People download that and they begin to confess. तो लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट से उसे निकाल कर लेते हैं और फिर वो अपने जीवन में उसकी घोषणा करते हैं। But these are all empty words. लेकिन ये सब खाली वचन बन जाता है। It actually doesn't have any effect on your life. और सचमुच ये आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। We have to change our life in the course according to what we want it to. और हमें अपना जीवन जिस प्रकार हम जाना चाहते हैं उसी दिशा में ले जाना चाहेंगे। So empty confession will not work on that. तो जो खाली घोषणाएं हैं वो काम नहीं करेगा उस पर। Only a rhema word will ever change our life. केवल एक रेमा वचन जो है वही आपके जीवन को बदल सकता है। Rhema word can only control your life. और रेमा वचन ही आपके जीवन को नियंत्रित कर सकता Now है। today I am talking to you. आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। What I am talking मैं to क्या you? बात कर रहा हूं? I am not talking rhema. मैं रेमा वचन बात नहीं I कर am रहा हूं। talking logos. मैं लोगोस आपको सिखा रहा हूं। I am giving
you a teaching. मैं आपको एक शिक्षण सिखा रहा हूं। Now when you all listen to me, तो लेकिन आप जब सब मेरी बातों को सुन रहे you हैं, all get to know many things. कई बातों के विषय में आप जानकारी हासिल कर रहे हो। Okay, you get knowledge, आप ये बुद्धि को पाते हो, you get understanding. इस समझ को पाते हो, When you listen to words of wisdom, you get wisdom. और जब ज्ञान की वचन आप सुनते हो तो आप ज्ञान हासिल करते हो। This is not going to change your life. लेकिन ये आपके जीवन को बदल नहीं सकता। You go back, it is the same life in you. आप वापस लौटते हो, आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। I am teaching you every Sunday. हर रविवार मैं आपको सिखा रहा हूं। Okay? So many times people think by listening to some messages, my faith comes. और कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे संदेश जब पास्टर के सुनते हैं तो उससे ही विश्वास आ जाएगा। Because we know Romans 10:17 says, faith comes by hearing by the word of God. और हम जानते हैं रोमी 10:17 ये कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। Can we see that? Faith comes by hearing हम उस वचन को देखेंगे। according to the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। Faith comes by hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Huh? So we think by listening to messages we get faith. तो हम सोचते हैं कि ऐसे संदेशों को सुनने से कोई विश्वास आ जाएगा। So sometimes people tend to listen to audios again and again. So many times they hear, but still they are not able to change their life. तो कई बार लोग इस ऑडियो को बार-बार सुनते हैं और वो ये अपेक्षा करते हैं कि ये कुछ बदलाव लाएगा, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। Some teachers are faith teachers. कुछ शिक्षक जो है वो विश्वास के शिक्षक है। Sometimes we choose to listen to those faith teachers. और हम कई बार चुनाव करते हैं कि हम उनकी बातों को सुनेंगे। So that by listening to that faith teacher, I will get some faith. ताकि जो विश्वास के शिक्षक है वो जो सिखा रहे हैं उससे हमारे जीवन में विश्वास आए। Okay, so but we should understand Bible is not actually talking about like this. लेकिन हमें समझना है कि बाइबल सचमुच ऐसे नहीं बात कर रहा। Okay, whatever we do is just logos. और जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो केवल लोगोस है। Okay, when you listen to these words, let us turn to one more verse, Mark chapter 4, verse 14. मरकुस 4:14 को हम देखेंगे। Okay, Mark 4:14. The sower sows the word. बोने वाला वचन बोता है। What is this word? He sows logos. और ये वचन क्या है? ये लोगोस वचन है। He is actually sowing the logos. और वो लोगोस के वचन को बो रहा है। Every Sunday morning I sow logos. और हर रविवार सुबह मैं लोगोस को बो रहा Okay, हूँ। I sow the logos. लोगोस को बो रहा हूँ। Okay, now this logos will give you lot of knowledge of the word of God. लोगोस है परमेश्वर के वचन के बारे में कई सारी बातें आपको बताएगी। You can quote these words. और इन वचनों को आप अपने जीवन में बता सकते हो। You can memorize these words. इन वचनों को आप याद कर सकते हो। But this will not produce faith. लेकिन ये विश्वास को उत्पन्न नहीं करेगा। If this produces faith, then the Pharisees and the Sadducees who lived a lifestyle of listening to the word and doing the word, they should be having more faith. और अगर ये विश्वास का उत्पन्न करता तो जो फरीसी और सदूसी पुराने ये जो इजरायली लोगों के बीच में है वो अधिक विश्वास लेके चल पाते, क्योंकि वो इसी में चलते हैं। There were a group of scribes. They should be men and women of faith. वो ऐसे शिक्षक थे और वो आदमी और औरत विश्वास के होने चाहिए थे। But instead we see the fishermen, the carpenters, they had more faith than the Pharisees. लेकिन इसके बदले हम देखते हैं कि जो मछुआरे थे और जो कारपेंटर्स थे वो अधिक विश्वास रखते थे। If you read the Gospels, the lepers and the prostitutes had more faith than the Pharisees. और अगर आप सुसमाचार को पढ़ेंगे तो जो कोढ़ी के बीमार व्यक्ति थे या जब व्यभिचारी स्त्री थी उनमें ज्यादा विश्वास था। Because the word logos will not change you at all. क्योंकि जो शब्द लोगोस वचन जो है वो आपको बदल नहीं सकता। It can change us to certain level, but it cannot give us the faith we require. एक स्थल तक वो हमें बदल सकता है, लेकिन जो विश्वास की हमें जरूरत है वो हम नहीं पा सकेंगे। Let's turn to another verse, Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानी 4:12 को हम देखेंगे। Hebrews chapter 4 verse 12. इब्रानी 4
12। For the word of God is living and powerful. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। It is living and powerful. वो जीवित और प्रबल है। It is the logos. ये लोगोस वचन The है। logos of God is पर- living and powerful. परमेश्वर का जो लोगोस वचन है ये जीवित और प्रभावशाली है। Okay? But it will not produce faith in me. लेकिन ये मुझ में कोई विश्वास लेकर नहीं आ सकेगा। Let me quote one more verse. एक और- Matthew chapter 7 verse 24. मत्ती 7:24। Matthew chapter 7 verse 24. मत्ती 7:24। Yeah. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। See, whoever hears these sayings of mine and does them, he will be a wise man who builds his house on the rock. और जो कोई मेरी ये बातें को सुनकर उसे मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनेगा। So the word logos can be interpreted as a concept or an idea. और ये जो लोगोस वचन है एक विचारधारा के साथ हम तुलना कर सकते It हैं। can also be said as it's an order or a command. और इसे एक आदेश के साथ भी तुलना हम कर सकते हैं। You can even say that as a teaching or a doctrine. और आप इसे एक शिक्षण या सिद्धांत भी कह सकते हैं। Okay? Logos basically teaches us and educates us. और लोगोस सचमुच हमें सिखाता है और हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। Now what is Rhema? लेकिन रेमा वचन क्या है? Rhema is the word which has a voice of God attached to it. रेमा वचन वो है जो परमेश्वर की एक आवाज उसके साथ जुड़ जाती है। Yes. ये Rhema can only give you faith. और केवल वो रेमा वचन ही आपको विश्वास दिला सकता Your है। Rhema can only give you that faith, that substance which you can feel, which you can use to alter your life. और केवल वो रेमा वचन ही वो वस्तु के समान आप उसे छू सकते हो और आपके जीवन की दिशा को वो बदल सकता है। The Rhema is not just an in your understanding, it goes inside your spirit man. और रेमा केवल आपके समझ में नहीं बल्कि आपके आत्मिक व्यक्तित्व में वो प्रवेश करता है। Unless you receive a word of God in your spirit man, in the core of your person, your life cannot be changed. और जब तक आप इसको एक वचन को आपके आत्मा में आप स्वीकार नहीं करते हो तब तक ये आपके जीवन को बदल नहीं सकता। So your life will always take its own course. Whatever you may do, it will take its own course. तो आप चाहे जो कुछ भी क्यों ना करें आपकी जीवन जो है वो अपनी ही दिशा में चलती जाती है। That's why God has said, you have to have the Rhema word of God. और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपको परमेश्वर के उस रेमा वचन को हासिल करना है। Only a Rhema word of God can change your life. केवल परमेश्वर का वो रेमा वचन ही आपको बदल सकता है। Many people, they confess so much of scriptures, still they don't get healed. और कई लोग कई सारे परमेश्वर के वचन से कई वचन को घोषणा करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई चंगाई नहीं है। Many people say confessions of promotion, still they get no और promotion. उन्नति के कई सारे वचन की घोषणा वो करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई उन्नति है ही नहीं। Many people are confessing about their success, but there is no success. और कई लोग अपने प्रगति के बारे में कई सारी बातें वो घोषणा करते हैं लेकिन कोई प्रगति उनके जीवन में नहीं Then होती। they come to me and say, Pastor, why it is like this? और फिर मेरे पास आकर पूछते हैं कि पासवान ऐसा क्यों है, What is wrong? क्या गलत है? See, I am confessing all these और words. देखो कई सारे वचन को मैं घोषणा कर रहा हूँ, Every day I am confessing. हर दिन मैं घोषणा कर रहा हूँ। My friends, let me tell you, by confessing some word of God, some logos, nothing is going to happen to us. और केवल कुछ लोगों के वचन अगर आप घोषणा करते हो तो उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ सकता। Let us read another scripture. एक और वचन हम पढ़ेंगे, John chapter 6 verse 63. यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 63वां वचन। It is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। The words that I speak to you are spirit and they are life.
जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है. The words which Jesus Christ is talking, they are spirit. It can go till your spirit man. और जो वचन यीशु मसीह बात कह रहे हैं वो आत्मा है, वो आपके आत्मिक व्यक्तित्व तक पहुंच सकता है. It can go and affect your spirit. और वो जाकर आपके आत्मा पर प्रभाव डाल सकता है. The day the word reaches my spirit, it becomes a rhema word for me. और जिस दिन पर वो वचन मेरे आत्मा तक पहुंच जाता है वो वचन मेरे लिए रेमा वचन बन जाता So है. my friends, Bible reading is not our answer. Confession is not our answer. Or going to church or going and listening to messages is not our answer. तो दोस्तों हमारे लिए केवल बाइबल को पढ़ना या उसकी घोषणा करना ये हमारे लिए उत्तर नहीं है. This year is for people who are going to talk the Rhema word. Then only they can change their life. और ये जो साल है उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के उस रेमा वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को बदलेंगे. The words that Jesus Christ speaks, they are spirit and life. और जो वचन यीशु मसीह कहते हैं वो आत्मा और जीवन भी है. Only that word can bring life in us. केवल वही वचन आपके अंदर जीवन को ला सकता है. It can change my life according to what I want. वो मेरे जीवन को बदल सकता है जिस प्रकार मैं उसे चाहता हूं. Okay, let us read one more demonstration of this word. Mark chapter 11 verse 23. मरकुस 11 उसका 23वां वचन. Can we turn to Mark chapter 11 verse 23? मरकुस 11वां अध्याय उसका 23वां वचन. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वह न प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. See, look at the authority this man has over a mountain. और इस व्यक्ति के अधिकार को आप देखिए उस पहाड़ के प्रति. Mountain is in front of every man. सभी लोगों के सामने बड़ा पहाड़ खड़ा But हुआ here है. is a man who says to the mountain, you get away from my way. लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो उस पहाड़ को देखकर कहता है कि मेरे सामने से हट जा. What gives that man that ability to kick the mountain off his life? और उस व्यक्ति को ऐसी क्या क्षमता कौन देता है जिससे कि अपने जीवन में जो पहाड़ उसके सामने है उसको वो निकाल पाता I है. tell you, that is the power of Rhema. और यही सामर्थ है रेमा वचन का. When you have the Rhema word of God, everything will work because you are actually having faith. जब आपके जीवन में ये रेमा वचन होता है तो हर एक चीज आपके प्रति कार्य करेगा. Only a Rhema word will work for you. केवल एक रेमा वचन ही आपके लिए कार्य करेगा. Somebody said that there are around 80,000 promises inside this Bible. किसी ने कहा करीब 80,000 ऐसे वायदे हैं इस बाइबल में. There are 80,000 promises. 80,000 से ज्यादा वायदे हैं. How, why it is not working for और us? क्यों ये मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा? Because Rhema word is a voice of God in our spirits. क्योंकि रेमा वचन जो है वो परमेश्वर की वो आवाज है जो हम अपने आत्मा में सुनते हैं. Let me tell you this. If God has told you, that only will produce faith. अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ बातें कहा है तो वही आपके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करेगा. Okay? So today I want to tell you something about how to receive a Rhema word. तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप एक रेमा वचन को पा सके. Unless you have a Rhema word of God, you can have no control over your life. जब तक आप अपने जीवन में एक रेमा वचन नहीं पाओगे तब तक अपने जीवन में कोई नियंत्रण आप नहीं पाओगे. We all are honest, well-minded, very spiritual, and we just want to live a beautiful life and glorify God. हम सब भले लोग हैं, अच्छे मन को रखते हैं और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में करना चाहते हैं. But there are many mountains on the way. लेकिन रास्ते में कई पहाड़ हैं. And they will not obey you. वो आपकी बातों को नहीं मानते. Unless you have a Rhema word of God. जब तक आपके पास परमेश्वर का वो रेमा वचन है. Yes, if you have a Rhema word of God, then
your circumstances will obey you. अगर आपके पास एक रेमा वचन है तो फिर आपकी परिस्थिति आपकी बातों को मानेगी। Definitely. It निश्चित has तौर to पर obey you. उसको मानना ही You will होगा। tell the mountain, you get out, I want to go, it will just go out of your way. और अगर आप अब उस पहाड़ को कहोगे कि तुम मेरे रास्ते से निकल जाओ, उसको निकलना ही होगा। I want to say to many of you have mountains and you are wondering what to do now. और आप में से कईयों के जीवन में ऐसे पहाड़ है जो आपके विरुद्ध खड़े हैं और आप ये सोच रहे हो मैं क्या करूं। If you have a mountain in your life, this message is for you. अगर आपके जीवन में ऐसा पहाड़ है तो ये संदेश आपके लिए है। Today I will tell you something, how to receive a rhema word of God. आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस रेमा वचन को अपने जीवन में हासिल करें। Okay? Let us turn to Mark chapter 2. मरकुस उसका दूसरे अध्याय को देखेंगे। Let us read this. We will read, now we will go to an example. एक उदाहरण हम देखेंगे। Okay, when you come on a Sunday morning, you come to listen. और जब आप रविवार सुबह आते हो तो आप सुनने के लिए यहाँ पर आते हो। Okay, I say a few things which will not be repeated. और ऐसी कुछ बातें मैं कहता हूं तो ये वापस दोहराने नहीं वाला। Don't miss those words. इन वचनों को खोना नहीं, Because those words can make a great effect in your life. क्योंकि ये जो वचन है आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालेगा। Let's turn to Mark chapter 2 verse 1. Jesus Christ entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। Huh? So people have so many needs. They have come with sickness, problems, disease. So many people gathered in that house with so many needs. Jesus, what he should have done? He should have started to heal people, lay hands on people, and he was to help people or counsel people. But he was doing something else. और वहां पे कई सारे लोग जमा हुए थे, कई सारे बीमार लोग आए थे, परेशानी में उलझे हुए लोग आए थे। तो यीशु को क्या करना चाहिए था? उन बीमारों को चंगा करना चाहिए था। जो परेशानी लोग थे उनको कोई सुझाव बताना चाहिए था। But he was doing something else. लेकिन वो कुछ और कर रहे थे। He was actually preached the word to them. यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर का वचन से प्रचार कर रहे थे। He was actually preaching the word. वो वचन से प्रचार कर रहे थे। He was not actually doing the work. He was sharing the word of God. और वो केवल उस काम को पूरा नहीं कर रहे थे बल्कि परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे। He was, people expected him to heal them, लोगों ने अपेक्षा ही करेंगे, solve their problem. और उनकी परेशानियों को सुलझाएंगे। But he was actually preaching the word, लेकिन preaching the logos to them. लेकिन सचमुच वो उस वचन से प्रचार कर रहे थे, लोगोस का प्रचार कर रहे थे। It's very important ये बहुत to महत्वपूर्ण है have an atmosphere of logos to receive a rhema word. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा एक वातावरण लोगोस का हो ताकि आप रेमा वचन अपने जीवन में पा सके। See, we all come from a religious mindset. हम सब किसी ना किसी धर्म से हम आते हैं। Religious mindset always expects magic. और हर एक धर्म की जो मनस्थिति होती है, हम सब एक जादू की अपेक्षा करते हैं। Religious mindset expect magic. In our terms we can talk miracle. और ये जो धार्मिक मनस्थिति है, धर्म की मनस्थिति है, वो जादू की अपेक्षा करता है। हमारी भाषा में बोले तो चमत्कारों की भाषा। God is not working on that miracle. God is actually working on you. परमेश्वर सचमुच उस चमत्कार में काम करना नहीं चाहता है, वो आप पर काम करता है। God all the time, if you watch Jesus Christ, he was always trying to uplift the faith of the person. यीशु को अगर आप देखें तो हमेशा लोगों का विश्वास जो है उसे उठाने में वो जुड़े हुए थे। Jesus was not focusing on the miracle here, he was focusing
on teaching the word of God. और यहां पर भी अगर आप देखें तो यीशु वहां पर लोगों को कोई चमत्कार दिखाने या चंगा करने में नहीं लगा हुआ था, बल्कि परमेश्वर के वचन से सिखाने में जुड़ा हुआ Jesus था। was creating an atmosphere of logos in that house. यीशु वहां पर लोगोस का एक वातावरण बना रहा था। Always understand, you should develop an atmosphere of logos wherever you are living. और इस बात को समझे कि जहां कहीं भी आप रहते हो वहां पर लोगोस का एक वातावरण बनाकर रखो। You need an atmosphere of logos inside your mind. अपने मन में लोगोस का ऐसा एक वातावरण बना के रखे। You should have an atmosphere of logos inside your life. अपने जीवन में लोगोस का एक वातावरण बनाकर रखे। So coming here on a Sunday morning actually gives you lot of information, lot of doctrine, lot of encouragement, lot of word of God. तो जब आप रविवार सुबह यहां पर आते हो तो आप कई सारी जानकारी पाते हो, कई सारे प्रकाशन पाते हो परमेश्वर के वचन के बारे में। At the time when Jesus was teaching them the word of God, suddenly the roof got opened and 4 guys let in their friend in the middle of the room. और इस समय में जब यीशु इस वचन को सिखा रहे थे तो अचानक से छत खुल गया और 4 दोस्त अपने उस 5वें दोस्त को नीचे उतार रहे थे। So as he was teaching, he told that man, son, your sins are forgiven. तो जैसे यीशु सिखा रहे थे उस व्यक्ति से वो कहता है कि बेटे तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए गए। He was not healing him. वो उसे चंगाई नहीं दे There रहे were थे। many things Jesus Christ is teaching in that place. और कई सारी चीजें थी जो परमेश्वर वहां पर सिखा रहे थे। There were some scribes also sitting and listening to Jesus कुछ Christ. शिक्षक भी वहां पर थे जो यीशु की बातों को वहां बैठकर सुन रहे थे। As I said, these scribes had no faith अब ये जो शिक्षक थे इनमें कोई विश्वास नहीं था, because they only knew they were full of logos, और केवल वो लोगोस को अपने दिमाग में भर कर full उन्हें of रखा था। teaching of the Bible. बाइबल की सारी शिक्षण को उन्हें अपने They दिमाग में knew भर दिया the था। Old Testament in and out, और पुराने नियम को पूरी तरीके से वो जानते थे, but they didn't have faith. लेकिन कोई विश्वास नहीं था। These carpenters and fishermen exhibited more faith. लेकिन ये जो वहां पे कारपेंटर थे, जो वहां पे मछुआरे थे, उन्होंने अधिक विश्वास को दर्शाया। In fact, these scribes were reasoning that how he can say your sins are forgiven. They were thinking और वहां पे doctrines. जो धर्म के शिक्षक थे वो तो ये बातें सोच रहे थे कि ये कैसे किसी के पाप को क्षमा कर सकता है। See, Jesus was not responding to all those things. लेकिन यीशु इन सभी को जवाब नहीं दे रहा था। Okay, they were thinking, how can this man blaspheme? वो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर के बारे में ऐसी बुरी बातें ये कैसे कह सकता है। Okay, and in verse 9 he says, 9वें to this वचन को वो man, कहता है, arise, take up your bed and walk. और वो कहता है कि तुम उठ खड़े हो जाओ, अपने बिस्तरा को उठाकर बांधकर तुम चलने लगो। See, the logos, when it is coupled with the voice of God, it becomes a rhema word for us. और लोगोस जब परमेश्वर के उस आवाज के साथ जुड़ जाता है वो हमारे लिए रेमा वचन बन जाता है। So it is very important for you to create an atmosphere of logos in your life. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में लोगोस का एक वातावरण बनाकर रखें। You have to know the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। You have to create a pool of this word inside your life. और अपने जीवन में इस वचन का बड़ा सा एक पूल आप तैयार कर रखें। All the time you need to dwell on these logos. और हमेशा आपको निरंतर इस लोगोस वचन पर आपको वास करना है। Then comes the voice of God. और फिर आता है परमेश्वर की आवाज। Okay, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। This voice is the rhema. ये जो आवाज है ये रेमा है। The day you hear this voice, then you can hurl this rhema on every problem. It will just vanish. और जिस दिन आप इस रेमा को सुनते हो तो हर एक परेशानी की तरफ आप इस रेमा को फेंक सकते हो और वो परेशानी गायब हो जाएगी। No matter what happens, what people say, this rhema will work for you. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोग जो भी कहते हो, ये रेमा आपके लिए काम करेगा। My friends, दोस्तों, rhema is the answer for our life. रेमा वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए एक उत्तर है। When we hurl the rhema on the problem dissolves. और जब परेशानी की तरफ हम इस रेमा को फेंकते हैं, वो जो परेशानी है वो पूरी तरीके से बिखर जाती है। Let us turn to Mark chapter 11.
मरकुस के 11वें अध्याय को देखेंगे verse 23. और उसके 23वें वचन को देखेंगे। Mark 11:23. मरकुस 11:23वां वचन। Okay? I say to you, assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरना प्रतीति करे कि जो कहा कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Confession is not the answer for our problem. और केवल कोई बातों को घोषणा करते रहना ये आपके परेशानी के लिए कोई सुझाव नहीं है। Confession becomes empty when it has no rhema in it. और जो घोषणा करते हैं वो खाली बन जाता है जब उसमें कोई रेमा वचन नहीं रहता। The people who wrote the confession, for them it was a rhema. That's why it worked for them. और जिन लोगों ने इस वचन को लिखा था उनके लिए वो रेमा था, इसीलिए उनके लिए काम किया। Unless God tells you, get up and walk, you can't get up and walk. जब तक परमेश्वर आपसे नहीं कहता कि तुम उठ खड़े हो जाओ और चलने लगो, तब तक आप उठ खड़े होकर चल नहीं पाओगे। Rhema, actually, it dawns in your spirit man. और ये जो रेमा वचन है ये सचमुच आपके आत्मिक अंतकरण में, आपके आत्मिक व्यक्तित्व में ये उसका उजाला होता है। That is the answer for your life. और यही उत्तर है आपके जीवन के लिए। Today it is important that we live in an atmosphere of logos all the time. तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगोस के इस वातावरण में हमेशा जिए। We have to listen to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन से सुनना है। Every time we listen to the word of God, it will provoke you to make decisions based on the word of God. और जब भी आप परमेश्वर के वचन से सुनते हो, वो आपको चुनौती देता है कि आप परमेश्वर के वचन को, आवाज को सुने। It actually puts a pressure on you to change your life. और ये सचमुच आपके जीवन में ऐसा एक दबाव डालता है ताकि आप अपने जीवन को बदल सके। That is why whenever anyone listens to the word of God, when he obeys the word of God, he becomes a wise man who builds his life on the rock. और इसी कारण जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बन जाता है जो अपने घर को चट्टान पर बांधता है। Now this man is building his life on the rock. अब ये जो व्यक्ति है अपने जीवन को चट्टान पर बांध रहा है। That is always stage one. और हमेशा पहला कदम होता है। That is the stage one. You build your life on the word of God. और ये पहला कदम यही है कि आप अपनी जिंदगी परमेश्वर के वचन पर बांधो। And word of God is living and powerful. और परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल भी है। Every time you listen to the word of God, some sort of strength comes inside you, so that you can change and alter your life, fine tune your life according to the word of God. और जब भी आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो, आपके जीवन में ऐसी एक ताकत आती है जिससे कि आप अपने जीवन को सही मार्ग पर लाएं, आप सही दिशा में लेकर जाएं। Yes. And a day will come when God talks to you those words. और ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर ये वचनों को आपको सुनाएगा। You can hear the voice of God. आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। Now many of us, we think, how can I hear God? और कई लोग ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं? How to differentiate God's voice? कैसे परमेश्वर की आवाज को मैं अलग तरीके से पहचान How do सकूं? we know this is the word for me? कैसे मैं जान सकूं कि यही वो वचन है? I'll tell you something. मैं आपसे कुछ बताऊंगा। As you create an atmosphere of logos in your life, जैसे आप लोगोस का एक वातावरण अपने जीवन में आप बनाते हो, your life is filled with logos. You are listening and reading the word of God so regularly. और आपका जीवन लोगोस से भरा हुआ है, आप नियमित तौर पर आप इस वचन को पढ़ रहे हो। Okay, when you read the Bible, जब आप इस बाइबल को पढ़ते हो, it creates a frequency in your heart. और आप जब इस बाइबल को पढ़ते हो तो ऐसी एक फ्रीक्वेंसी आपके हृदय में तैयार होती है। Every time you read the Bible, you actually prepare yourself to receive a rhema. जितनी बार आप बाइबल को पढ़ते हो, आप अपने आप को तैयार करते हो ताकि आप उस रेमा वचन को सुन सके। So when you read the Bible, you are actually preparing yourself to hear God. तो जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो, आप सचमुच अपने आप को तैयार कर रहे हो कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। At that time, God will talk to you. और उस समय परमेश्वर आपसे बात करेगा। It is your problem.
और ये आपकी परेशानी It is है your life. और ये आपकी जीवन When है। you need the word, जब आपको वचन की जरूरत God है, knows. परमेश्वर जानता So है। when you're prepared and creating an atmosphere of logos, God will talk to you. और जो आप तैयारी करते हो अपने आप के लिए और एक वातावरण बनाते हो लोगोस का, तब परमेश्वर सचमुच आपसे बात करेगा। We don't know when the problem will come. हम नहीं जानते कि परेशानी कभी आती है। One day my principal called me एक दिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया and he told me there is a government order. I don't know what will happen. You may lose your job. He said like और that. उन्होंने मुझसे ये कहा कि गवर्नमेंट का एक नया ऑर्डर आया है, अब मैं नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, तुम शायद अपनी नौकरी खोने वाले हो। So I was very disturbed. तो मैं बहुत परेशान था। And he told me on top of it, only God can save you. और इसके ऊपर उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अब तो ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है। Now at that time my son was very small. I was very young. I thought if I lose my job, what will happen? तो उस I came home so disturbed that day. और उस दिन मेरा जब वो समय था जब मेरा लड़का बहुत छोटा था, मैं बहुत परेशान होकर वापस घर लौटा। When I came home, I wanted to pray. और जब मैं घर लौटा तो मैं प्रार्थना करना चाहता था। I entered the bedroom. I was about to kneel down. मैं अपने बेडरूम में मैंने प्रवेश किया और मैं घुटनों पर आने ही वाला था। When I was about to kneel down, one word came to my mind. और जैसे मैं घुटनों पर आने ही वाला था, एक वचन मेरे मन में आता है। Out of the blue, और ये अचानक से आता है। the door which I opened, no man can shut. और ये वचन मैंने सुना कि जो दरवाजा मैंने खोला है उसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। That was a Rhema word of God. For me. ये परमेश्वर का रेमा वचन था मेरे But लिए। I didn't know that is a Rhema word. लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो रेमा वचन है। After that, I prayed for 2 hours. उसके बाद मैंने 2 घंटे तक प्रार्थना की। 2 घंटे तक. Because I didn't know what Rhema word of God is. क्योंकि मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर का रेमा वचन का अर्थ क्या होता है। Okay? The next day I went. लेकिन अगले दिन मैं वहां पर गया, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। Principal said, "You like the job?" प्रिंसिपल ने कहा, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? Yes, sir. मैंने कहा हाँ। Continue. तो वो कहता है कि ठीक है, करते रहो फिर। I thought, इतना ही है क्या? I prayed so much yesterday. मैंने कल इतना प्रार्थना किया। It can be a very huge mountain. और शायद बहुत बड़ा एक पहाड़ आपके सामने है। It can be a mountain of life and death. और ये ऐसा पहाड़ हो सकता है जो जीवन और मृत्यु को निश्चय करे। But you are equipped to receive Rhema. लेकिन आपकी तैयारी की गई है कि आप परमेश्वर के वचन को पा सके। Consider, I didn't have the pool of logos in my heart. मान लो कि मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन की भरपूरी नहीं थी। I actually stopped God from talking to me. तो मैं सचमुच परमेश्वर को ही रोक देता हूं कि वो मुझसे बात ना करे। We bind God. We just cancel God out of our lives. हम अपने ही जीवन से परमेश्वर को नकार देते हैं। God wants to talk to you. See, परमेश्वर I'll tell you something. God wants to say that Rhema so that you use your faith. और परमेश्वर चाहता है कि उस रेमा को कहे ताकि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर सके। But we are not equipped for that. लेकिन हमने अपनी तैयारी नहीं की है। So it is very, very important तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बन to जाता have है a systematic Bible reading every day. ताकि एक नियमित तौर पर आप बाइबल को रोज प्रतिदिन पढ़ते रहे। That is why we are distributing this book, Daily Power. और इसी कारण ये जो किताब है डेली पावर, इससे हम बांट रहे हैं। In this book, David is standing on the chest of Goliath. और इस किताब पर वो दावीद जो है वो गोलियात के छाती पर खड़ा हुआ है। Every young man, young lady should have the copy of this. हर एक जवान व्यक्ति के पास ये किताब होना चाहिए। Okay, this will bring a systematic Bible reading, Bible study in your life. ये नियमित तौर पर बाइबल को पढ़ना और बाइबल का अध्ययन करने में आपकी सहायता करेगा। That will help you to receive your Rhema. और यही आपकी मदद करेगा कि आप अपने रेमा को पा सके। You should know with God nothing is difficult. आपको ये जानना है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बातें मुश्किल नहीं है। With God nothing is difficult. परमेश्वर के साथ कोई बात मुश्किल नहीं है। Alone it may be difficult for you. अगर अकेले आप करो तो आपके लिए शायद ये मुश्किल हो सकता है। With God it is going to be easy. लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप करो तो यह संभव नहीं है। But there is a way God deals with his children. लेकिन एक रास्ता है जिस प्रकार से परमेश्वर आपके साथ कुछ करता है। The moment you require Rhema,
जैसे you ही receive the rhema, you are the winner. जैसे ही आप रेमा को पाते हो तो आप एक विजयी व्यक्ति बन जाते हो। After some time, I again got into a process where I was about to lose my job. और कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति फिर से आई कि मैं अपनी नौकरी खोने वाला था। Now this time, you know what happened? लेकिन आप जानते हो कि इस समय क्या हुआ? I didn't pray. मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। I said, nothing will happen. मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला। That day also principal called me and said something. और उस दिन भी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कुछ बातें मुझसे कही। I heard him. मैंने उसे सुना। When I came out of the room, I told, the door which God has opened, no man can shut. मैं उनके कमरे से बाहर निकलकर मैंने ये कहा, जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है उसे कोई इंसान बंद नहीं कर That सकता। evening, I didn't pray. और उस शाम को मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। I was doing other things. मैं दूसरे अन्य काम कर रहा था। Because I know. क्योंकि मैं जान And गया I था। know और मैं जान गया था the door which God has opened, जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है no man can shut. कोई इंसान उसे बंद नहीं See, कर this सकता। is a year of open door. और ये जो साल है खुले दरवाजों का साल है। God will open doors in front of you. परमेश्वर आपके जीवन में खुले दरवाजे देगा। Doors are opportunities. और ये दरवाजे मौकों का है। Opportunities can be opened by men, by demons, but some opportunities are opened by God Himself. और ऐसे मौकों के दरवाजे जो है वो आदमी भी खोल सकता है, कोई दुष्ट आत्माएं भी खोल सकती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिसे परमेश्वर खोल रहा है। God is opening doors in front of each one of you. परमेश्वर आप में से हर एक के सामने ऐसे दरवाजे खोल रहा है। Some doors, I'll tell you, God doesn't open small holes like how Chua goes and comes. और Not that way God opens. God Param- opens great and an effective doors. परमेश्वर ऐसे कोई छोटे से दरवाजे या छोटे से बिल को नहीं खोलता जहां से केवल चूहा प्रवेश कर सकता है, लेकिन ऐसे दरवाजे खोलता है जो महान, बड़े और प्रभावशाली होंगे। You need to pay the price. लेकिन आपको दाम चुकाना है। God is ready to help you. परमेश्वर आपकी मदद के लिए He तैयार will है open doors for you. और खुले दरवाजे आपके लिए तैयार कर रहा He है। will make people, come to you. और वो ऐसा करेगा कि लोग आपके पास आएंगे। People will come to you. लोग आपकी तरफ आएंगे। When you carry the glory of God, जब आप परमेश्वर की महिमा को लिए चलोगे, people will come to you. लोग आपकी तरफ आएंगे। Kings will come to the brightness of your rising. राजाए आपके उज्याले की तरफ बढ़कर आएंगे। Your sons will come to you. आपके पुत्र आपकी तरफ आएंगे। Your daughters will come to आपकी you. पुत्री आपकी तरफ आएंगी। God's children will come to you. परमेश्वर के संतान आपकी तरफ आएंगे। You have to go and take over those areas. और आपको आगे बढ़कर उन जगहों पर विजयी होना है। Because a person who carries the glory of God, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को लेकर he चलता है, actually carries God. वो सचमुच परमेश्वर को ही लिए चलता है। Tell your neighbor, you अपने पड़ोसी carry को the देखकर glory कहे of God. कि आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चल रहे You हो। carry the glory of God. तुम परमेश्वर की महिमा को लेकर चल रहे हो। Sometimes your dress need not be up to the mark. शायद कभी ऐसा होता है कि आपने जो वस्त्र धारण किया है वो उतना अच्छा नहीं है, You carry the glory of लेकिन आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलते हो। Glory is the beauty of your spirit man. और ये जो महिमा है ये आपके अंतरूनी मनुष्यत्व की सुंदरता है। When you carry the glory of God, जब आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलते people हो, will come to you लोग आपकी तरफ आएंगे so that you can talk to them. ताकि आप उनसे बात कर सके। See, the words which you talk will change the wilderness into the Garden of Eden. और जब जो वचन आप कहोगे उससे जो जंगल और पथरीला जगह है वो ईदन के वाटिका समान परिवर्तित हो I जाएगा। tell you, people are in wilderness. और लोग ऐसे जंगल की अवस्था में हैं, They are so lost. वो खोए हुए हैं। But when you talk to them, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो, you change their wilderness into the Garden of Eden. आप इस जंगली स्थान को बदलकर ईदन की वाटिका बना देते हैं। This year is a special year. ये जो साल है बहुत ही खास साल है। 2023 और 2023 is one of the best years. सबसे उत्तम एक सालों में It's से a होगा। gift to each one of you by ये एक God. भेंट है आपके लिए। Okay? You can only make this year a blessing when you pay a price. आप इस साल को एक आशीषमय साल बना सकते हो जब आप दाम चुकाने के लिए तैयार हो। Last week I was teaching about how you need to spend your days in prayer. और पिछले सप्ताह में सिखा रहा था कि कैसे अपने दिन को प्रार्थना में आपको व्यतीत करना है। You require minimum 1
hour कम से to कम be filled with the Holy Spirit. कम से कम 1 घंटे की आपको जरूरत है ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। That's why Jesus said, every day minimum 1 hour you have to pray. और इसलिए यीशु ने भी कहा कि हर दिन कम से कम 1 घंटे आप प्रार्थना करें। There is a minimum time we need to pray एक every कम day. से कम समय है जिसमें हमें प्रार्थना करना है। 1 hour a day. 1 घंटा एक दिन में। Okay. So every one of you, तो आप में you से हर have a एक, responsibility towards this year. और आपका एक जिम्मेदारी है आपको। I tell you, in life nothing is automatic. और जीवन में कुछ भी ऐसे अकस्मात नहीं आता। Nothing is automatic. कुछ भी ऑटोमेटिक You नहीं can't आता। put your life on autopilot. आप अपने जीवन को ऑटो पायलट पे नहीं डाल सकते। Planes can be driven by autopilot. और हवाई जहाज तो ऑटो पायलट पे चल Our जाते हैं, lives cannot be driven लेकिन by हमारी autopilot. जिंदगी जो है वो ऑटो पायलट पे नहीं चलती। We have to take decisions for our life. हमें निर्णय लेना है अपने जीवन में। We have to fine tune our lives. अपने जीवन को सही बनाना है। Huh? You can't just play a guitar like that. You आप need to ऐसे ही tune that. आप ऐसे ही गिटार नहीं बजा सकते, आपको उसकी ट्यूनिंग करनी होगी। Our lives need tuning. अब हमारी जिंदगी को ट्यूनिंग की जरूरत है। Tuning. Tell your neighbor, you need tuning. अपने पड़ोसी से कहे तुम्हें You ट्यूनिंग need की to जरूरत tune your है। life. आपको अपने जीवन को ट्यून That करना means है। there are certain things you need to leave. उसका अर्थ है कि कुछ बातें हैं जो आपको छोड़ना है, There are some things you have to learn. और कुछ बातें हैं जो सीखना है, There are some things you have to unlearn. और कुछ बातें हैं जो सीखा हुआ है उसे भूलना है। Some things you need to learn. लेकिन कुछ नई बातों को सीखना है। 2 things you have to do. 2 काम आपको करने हैं। Your time of prayer. एक समय प्रार्थना का, Your time of dwelling on the logos. और एक समय जब आप इस लोगोस वचन पर आप वास करते हो। Yes, God will talk to you. और परमेश्वर निश्चित तौर पर आपसे बात करेगा, And you will hear His voice. और निश्चित तौर पर आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। Hearing God's voice is for every one of you. और परमेश्वर की आवाज को सुनना ये आप में से हर एक के लिए है। Problems, sickness is for all of us. और जो परेशानी बीमारियां हैं वो तो सबके लिए है। So the answer should also be with all of us, no? तो जवाब भी हम सबके पास होना ही चाहिए। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, Definitely He will take care of और us. निश्चित तौर पर वो हमें संभालेगा। He will take care of us. और निश्चित तौर पर वो हमें संभालेगा। God talks to us. परमेश्वर हमसे बात करता है। Okay? Here He talked to this paralytic man. He got up and he went. और यहाँ पर जो व्यक्ति लकवा मार के पड़ा हुआ था उससे वो बात करता है, वो उठ खड़ा होता है और चल निकल पड़ता है। Mark 2, मरकुस 2 verse अध्याय 11. 11वां वचन। I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Immediately he arose, took up the bed and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. मरकुस 2:11, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए। After teaching them for a long time, और कई लंबे समय तक उन्हें सिखाने के पश्चात God turned to him. Jesus turned to him and he said, arise, take up your bed and go home. यीशु उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है उठ खड़े हो जा, अपनी खाट उठाकर अपने घर जा। I tell you, God will turn to you. मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेगा, And God will tell you, arise. और परमेश्वर आपसे कहेगा कि उठ खड़े हो जा। Okay? That gives you that strength to face your future. और वही आपको ताकत देता है जिससे कि आप अपने भविष्य का सामना कर सको। The Rhema word of God परमेश्वर का ये रेमा वचन changes your life. ये आपको परिवर्तित कर देता है। I have been following Kenneth Hagin for so many decades. और कई साले दशकों के लिए मैं केनेथ हेगिन नाम के इस पासवान की मैं अनुयायी बना हूं। Okay? He was actually bedridden in his life. वो अपने जीवन में ऐसी एक अवस्था में आए जहां पे बिस्तर पर वो पड़ गए। One day God told him, you get up and walk. एक दिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम उठ खड़े हो जाओ और चलने लगो। He got up और वो खड़े हो गए and he tried to walk और वो चलने कोशिश की and he उन्होंने, fell down. और वो नीचे गिर गए। Again he did it. और फिर से उन्होंने He किया, fell down. फिर से गिरे, Fell down. फिर से गिरे। But he used his faith लेकिन उन्होंने अपना विश्वास का इस्तेमाल and किया he walked that day. और उस दिन ही वो चलने लग गए। In the same way, उसी प्रकार Rhema word can only give you that strength you require. रेमा वचन ही आपको वो ताकत दे सकता है जिसकी आपको जरूरत है।
God will bless you with the Rhema word. और परमेश्वर आपको इस रेमा वचन से ही आशीषित करेगा। Dedicate your life to God अपने जीवन को समर्पित कर दें for a life which will dwell upon the logos. और ऐसी एक जीवन जो लोगोस पर वास करता है। Keep on reading the logos. और परमेश्वर के इस लोगोस पर आप वास करते रहे। Keep on listening to the messages. और जो संदेश है उसे बार बार सुनते रहे। The day you receive the Rhema, you receive the faith. और जिस दिन आप रेमा को हासिल करते हो आप विश्वास को पालोगे। After that, your life is under your control. और उसके बाद आपकी जीवन जो है वो आपके नियंत्रण में रहेगा।